अपनी जगह भी नहीं है बल्कि रिवर्स में चल रहा है। जो 2014 की पोजीशन थी उसके मुकाबले में हम रिवर्स में। चाहे हम सबसे पहले देश के नौजवानों की बात करें, अनएम्प्लॉयड यूथ्स की बात करें, जिनकी बड़ी उम्मीदें शायद इस पॉपुलर सरकार के साथ जुड़ी हुई थी, जो इन्होंने वादे, जो इन्होंने स्लोगन्स दिए थे, और उन स्लोगनों का रिज़ल्ट आज देश में सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड यूथ्स है। 45 करोड़ के आसपास हमारे भारत देश में इस वक्त अनएम्प्लॉयड यूथ जिनको कोई काम नहीं मिल रहा, वो इस वक्त सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में दर्ज है। ये सबसे बड़ी नाकामी हम आज की सरकार की मानते हैं, जो देश के नौजवानों को रोज़गार नहीं दे पाए। और अगर देखा जाए तो इस वक्त 7.9 अनएम्प्लॉयमेंट रेट है देश में, जो अभी तक का हाईएस्ट। और चाहे वो स्किल्ड है, चाहे वो अनस्किल्ड है, चाहे वो पढ़े लिखे हैं, चाहे वो कम पढ़े लिखे हैं, जो इस सरकार से नज़र लगाए हुए थे कि ये जॉब पैदा करेंगे तो हम अपने परिवार चलाएंगे, वो ये सरकार दे न सकी। ये पहला फेलियर। इसी तरह से देश का एटमॉस्फेयर, जिस देश को हमारे पूर्वजों ने, महात्मा गांधी जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार पटेल ने, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, जो इस मॉडर्न इंडिया के आर्किटेक्ट्स थे आज़ादी के बाद में, जिस तरह का देश उन्होंने जिसकी बुनियाद डाली थी, वो देश आज तबाही के दहाने पर है। आज देश में कम्युनिटीज़ के बीच में, रिलीजन्स के बीच में, छोटे और बड़े के दरमियान, अनएम्प्लॉयड और एम्प्लॉयड के दरमियान जो तफर्रुक, जो एक डिवाइसिव एक पॉलिसी चलाई जा रही है, इसको भी हम कंडेम करते हैं। ऐसा महात्मा गांधी और हमारे पूर्वजों ने सोचा नहीं था कि एक दिन ऐसा आएगा जब देश इस तरह के। इसी तरह से अगर इसको आप आंकलन करना होगा, 3400 इंसिडेंट्स पिछले 8 साल में जो कम्युनल फसादात के 2016 से 20 के दरमियान, 4 साल के दरमियान जो 3400 केसेस देश के अलग अलग विभागों में दर्ज किए गए हैं, जो शायद इससे पहले 70 साल में इतनी बड़ी संख्या, इतने बड़े रेशियो के साथ में नहीं हुआ होगा। इसी तरह से अगर हम जो किसान हैं, उनका आपने देखा 8 साल में किस किस तरह के धक्के खाने पड़े, कितनी हत्याएं हुई, कितने जिसको हम कहते हैं कि सुसाइड्स कितने किसानों ने किए, वो फिगर आपके पास है, हम भी मुहैया कराएंगे ऑल टाइम। और फिर इस सरकार ने बोला था, अभी रिसेंटली लास्ट चुनाव में उन्होंने दिया था कि 2022 आते आते हम अपने किसानों की आमदनी दुगनी करें, ऐसी व्यवस्था करें कि जो 100 रुपये कमा रहा है उसको 200 रुपये का आमदनी होगा। मगर आज जब हम देख रहे हैं दुगनी आमदनी तो दूर की बात है, उन्हीं हमारे अन्नदाताओं को आज घर चलाना मुश्किल है। ये मोदी साहब और भाजपा सरकारों की देन है कि किसान जो 80% देश में जिनको माना जाता है, जब 80% लोग मतलब इस तरह के हालात को जूझ रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि देश हम आगे ले जा रहे हैं या देश पीछे खींच रहा है। ओथ लिया था 2019 में, तो कुल मिलाकर 2014 से लेकर आज तक मरकज़ में उनके 8 साल पूरे होते हैं, और इन 8 सालों में
देश किधर निकल रहा है, क्या परेशानियां झेल रहा है, उसका थोड़ा सा हम जो उन्हीं के वादे थे जिस पर उनने मैंडेट हासिल किया था, पहले